क्वेश्चन करना है हमें, सबसे ज्यादा नीचे नंबर देखना है कौन सा, तो 20 सबसे ज्यादा, इसको F1 मानना है, इससे पीछे वाला F0 होगा और इसके बाद F2 होगा। बाकी जो क्वेश्चन है सब ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल फॉर्मूले बेस पे होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। संख्या चेंज हो सकते हैं पेपर में, तो करने का तरीका याद रखना है कैसे करना है। 2-4 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या देखनी है, उसे F1 मानना है, उससे पीछे वाली को F0, उससे आगे वाली को F2 मानना है। F1 के सामने जो संख्या होगी सबसे लोएस्ट वाली, इसको L मानेंगे। यहाँ सारी वैल्यू रख देंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। इसका अंतर निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लो, कोई सा भी एक सॉल्व कर लेंगे। L की वैल्यू देखोगे तो 40 मिलेगी तुम्हें, प्लस F1 देखोगे तो 20 माइनस F2 12 हो जाएगा, बटे में 2 गुणा 20 हो जाएगा, माइनस F0 की वैल्यू 12 माइनस F2 की 11 हो जाएगी, और H हमारे पास 10 रहेगा। 40 प्लस 20 में से 12 घटाओगे तो 8 बचेगा, 20 दूनी 40, ये दोनों गुणा में होते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे 23 हो जाएगा, गुणा 10। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मानना है। अब ऊपर की गुणा ऊपर होगी, नीचे की नीचे होगी, ठीक है। तो 40 प्लस 8 दाम 80 हो जाएगा, बटे में घटाओगे तो 17 बचेगा। इससे से भाग लगाओगे, 17 चौक 68, तो तुम्हें भाग लगाने पे मिलेगा 40 ऐसे ही रहेगा, इससे से भाग लगानी है तुम्हें, प्लस 17 चौक 68, 4.7 ऐसे चलेगा, ये 4.705 इस टाइप चलेगा। तो 3 अंक तक चलाने की कोशिश करनी है, और इस वाले का 5 से ज्यादा है, 5 से इसमें 1 बढ़ा देना बस, तो हो जाएगा 4.71। ये ध्यान रखना है। तो 4.71 लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो भी ध्यान रखना है, 40 के पॉइंट नहीं है, 0 0 मान लोगे, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना, 4.71 ऐसे, 17.404 रहेगा, 4 ऐसे जोड़ना है, 44.71 ये आंसर होगा फाइनल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसी टाइप के और बाकी क्वेश्चन खुद करने हैं, तो मैं किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम माध्यिका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माध्यिका, इसे माध्यिका भी कहेंगे, माध्यक भी कहेंगे। माध्यिका या माध्यक का मतलब होता है बीच वाला टर्म। तो बीच वाला क्या टर्म होगा, उसके तरीके हैं कुछ। इससे पहले तुम्हें 2-3 चीज जाननी होंगी, जैसे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता क्रम। आरोही क्रम, ये बढ़ता क्रम होता है। बढ़ता क्रम का मतलब कोई संख्या दे रखी है तो उन्हें सीरियल वाइज लगाना, सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस टाइप से लगाना है। अगर हमारे पास संख्या पहले 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे क्रम में लगानी है, क्रम से व्यवस्थित करनी है वो। ठीक है, दूसरा होता अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कहते हैं घटता क्रम। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी। अगर मैं 5 से स्टार्ट करूं, 5 के बाद 4 आएगा, छोटा छोटा लिखना है ना, 5, 4, 3, 2, 1, फिर माइनस में चले जाएंगे। तो ऐसा घटता क्रम है, इसे अवरोही क्रम कहेंगे। तो हम माध्यिका निकालने से पहले या तो संख्या मिलेंगे हमें, उसे आरोही क्रम में रखना है या अवरोही क्रम में, किसी भी एक क्रम में रखना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है, 2 से कटने वाली संख्या। कटने वाली, मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ ये तो मैं, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, सब पुरानी चीजें हैं। 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है? 2 खुद हो गया, 0 भी आता है, इसमें भी ध्यान रखना है। 0 हो गया, 2, 4, 6, 8, ये सब 2 से कट जाएंगी। विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती है। विषम संख्या 2 से नहीं कटती है, नहीं कटने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, एक छोड़ने के बाद 1 आएगा, सभी 9। अभाज्य नहीं है, ध्यान रखना, बस 2 से नहीं कटनी चाहिए, ये विषम संख्या है। तो इन्हीं के फॉर्मूले लिखेंगे हम। जैसे मैं कह दूं पहले, यदि n हमारे पास, यदि n कोई संख्या है और वो कैसी है? सम संख्या। n सम, n जो हमारे पास सम संख्या है, इसमें माध्यिका का फॉर्मूला आएंगे। माध्यिका को m से डिनोट करेंगे, कहीं कहीं एम ई भी लिख देते हैं, वैसे m से डिनोट करेंगे इसको। माध्यिका m या एम ई कह सकते हो, मीडियन होता है ना एम ई, और जो मोड होता है उसको m0 से करेंगे। यदि n सम संख्या हो तब माध्यिका, तब माध्यिका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फॉर्मूले लगाने, सॉल्व करने हैं बस। माध्यिका m बराबर हो जाएगा n/2
यहाँ लिखना वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद। ये ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर बटे का चिन्ह सब में नहीं है, केवल इसी के बटे में है, और सबके बटे में फिर 2 लगाना। ये सम संख्या होगी तब माध्यिका का फॉर्मूला ये है। विषम के लिए लिखेंगे, यदि n विषम संख्या हो, n विषम संख्या हो तब माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका कैसे करेंगे वो बाद में समझाऊंगा, पहले फॉर्मूला लिख लो। m बराबर, ये छोटा सा फॉर्मूला n+1/2, यहाँ पर n+1 पूरे के बटे में 2 आएगा, ये भी ध्यान रखना। यहाँ लिखेंगे वापद, और इंग्लिश में लिखेंगे तो th लगा देंगे, जैसे nthवां टर्म हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, ये फॉर्मूले सम का है, ये विषम का है। फिर क्वेश्चन समझाते हैं कैसे करते हैं। तरीके बता रहा हूँ समझाने, कैसे क्वेश्चन करते हैं, उसके टाइप देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहला एग्जांपल अपने पास से ले रहा हूं मैं भी। यह संख्या मिलेगी तुम्हें 4, 0, 6 मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, इस टाइप से संख्या मिलेंगी। ठीक है, पहले छोटा ही ले लेता हूं मैं। चलो और ले लेते हैं संख्या। ये संख्या ले ली मैंने, ये एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पर एग्जाम्पल 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। उसमें संख्या कुछ और ले लेंगे, 5, 4, 0, 1, इस टाइप से 2। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें आरोही क्रम में लिखना है सबसे पहला काम हमारा। आरोही में या अवरोही में कोई से एक में लिखना है, दोनों में लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक में ही लिख के छोड़ देना बस। आरोही में कोशिश करो सब आरोही में लिखना है तुम्हें, अवरोही में लिखना ही नहीं है। तो सबसे आरोही में सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। सबसे पहले 0, 0 सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी 2, उसके बाद 4 मिलेगी तुम्हें, फिर 6 मिलेगी, फिर 8 मिलेगी, फिर 10 मिलेगी। अब ये संख्या गिनने कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ लिख दोगे n बराबर 6, 6 संख्या है। ये सम है विषम देख लोगे, 2 से काटोगे 2 × 6 कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये सम संख्या होगी, सम संख्या है। अगर सम संख्या तो सम संख्या का तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, सम माध्यिका वाला। तो माध्यिका m बराबर हो जाएगा n/2, लिखेंगे वहां पर, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेम ऐसे ही करना है, प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर। हर किसी का फॉर्मूला लगाने के बाद ही सॉल्व करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखना। जब भी क्वेश्चन करेंगे पेपर में तो फॉर्मूला जरूर लिखना, उसी पे क्वेश्चन करने। अब n की जगह में वैल्यू पुट करने, देखो n बराबर 6, तो यहाँ लिख दो 6/2 वहां पर। ये वहां पर जब तक चलेगा जब तक इसके मान नहीं रखेंगे। वहां पद का मतलब, जैसे मैं कह दूं पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा पद कहता ना मैं इसमें, तो 1, 2, 3, 4, पांचवा पद 8 है, ऐसे मान रखेंगे इसमें उठा करके। तो होगा 6वां पद प्लस यहाँ 6/2, ये +1 अलग है वहां पद। इसे काटोगे 2 × 6, यहाँ काटोगे 2 × 6 कट जाएगा, और सबके बटे में 2 है, ये वाला ये लिखना तुम्हें। हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ 3वां पद है तो ये एक फालतू रहेगा, 3 और 1 4वां पद हो जाएगा। ये 3वां पद प्लस ये हो जाएगा 4वां पद। बटे में बात करेंगे हम, तो सबके बटे में 2। अब तुम्हें यहाँ पर मान रखने उठा उठा के। 3वां पद का मतलब इसमें से तीसरा पद ढूंढो कौन सा है, 1, 2, 3, ये है 3वां पद। 3 की जगह तुम्हें 4 लिखना, वहां पद नहीं लिखना। 4वां पद कौन सा है, सगले वाला 6, वहां पद हटा दोगे, उसे छोड़ दोगे, बटे में 2। माँ पद का मतलब है इसमें से कौन सा पद है, जब मान रख दोगे उठा करके तो फिर वहां पद नहीं लिखना है, उसे हटा देंगे। 6 और 4 10 हो जाएगा, ऊपर जोड़ोगे बटे में 2 आएगा, काटोगे 2 पंजे 10, तो इसकी माध्यिका तुम्हें 5 मिलेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें भी सेम ऐसे ही करना, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में करने के तरीके सीखने, मेथड बस। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या 0 देखोगे, उसके बाद 1 मिलेगी तुम्हें, फिर 2 मिलेगी, फिर 4, फिर 5। ऐसा आरोही क्रम में पहले 0, फिर 1, फिर 2, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब तुम्हें गिनने कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो n बराबर यहाँ लिख दोगे 5। संख्या आ गई हमारे पास। ये 5 कैसा होता है, 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या है। विषम संख्या है तो विषम का तुम्हें फॉर्मूला लगाना होगा। विषम का फॉर्मूला होगे तो माध्यिका लिख देंगे, माध्यिका m बराबर, m लिखो मत लिखो, मैं तुम बता रहा हूँ पहचान के लिए बस। फॉर्मूला रहेगा n+1/2 वहां पद। वहां पद जब तक चलेगा जब तक मान नहीं रखेंगे। n की जगह मान रखो 5 + 1/2
वहां पद लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे आगे 5 और 1 6/2, वहां पर देखेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3वां पद। अब 3वां पद तुम्हें उठा कर रखना होगा, वहां से कितना है 1 2 3, ये है 3वां पद। तो आंसर हमारा फिर यही आएगा, ये लिखना 3वां पद, यहाँ पर 2, ये फाइनल आंसर। अब वहां पद नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि इसका मान उठा करके हमने रख दिया यहाँ से तीसरा पद ये है, तो ये मान रखा, ये आंसर होगा फाइनल। इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक एक्स वाला क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज चलेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब x की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं x का मान निकालने के लिए वो आरोही क्रम में लिख के देगा। इसका देगा 2 4 6, देगा x+2, ये एक साथ है। अगर मैंने ब्रैकेट को जब कॉमा लगाएंगे तभी अगला पार्ट स्टार्ट होगा, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 12, कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 संख्या होगी। मैं सोच रहा हूँ छोटी ले लेता हूँ, चलो 6 ही रखते हैं अपने पास, इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। एक और बढ़ा लूं क्या, तीसरा चौथा, चलो छोड़ो, इसमें माध्यिका और देगा। अगर x की वैल्यू पूछेगा तो माध्यिका पूछेगा, देगा वो कितनी माध्यिका है। मैं मान लेता हूँ इसकी माध्यिका यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितने लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ। 8 ले लो 10 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, ध्यान रखना। हमें निकालना क्या, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना होगा। ये क्वेश्चन हो गया पूरा, मैंने अपने पास से लिया है। अब हम यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। संख्या गिननी है, आरोही क्रम में लिखे मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अगर x की वैल्यू पूछेगा तो आरोही क्रम में वो लिख कर देगा, तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आरोही क्रम में पहले से लिखे हुए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है इसमें, तो यहाँ लिखोगे तुम n बराबर 6। 6 कैसी होती है, सम संख्या होती है जी, सम संख्या है। तो सम का फॉर्मूला लगाना होगा तुम्हें, बड़ा ही ले लिया मैंने, कभी कहो जी हाँ विषम संख्या का छोटा सा कर लिया, इसलिए माध्यिका बड़ी यूज करती है। m बराबर n/2, वहां पद लिखोगे प्लस, अभी n/2 +1 वहां पद होगा, और बटे में हमारे पास करने का तरीका सीखना, बस मेथड सीखना है। अब देखो यहाँ सबकी वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू दे रखी है, माध्यिका कितनी है वहां पर, यहाँ 8 लिखना था, बराबर n की जगह 6 है तो 6/2 लिखोगे वहां पद, प्लस यहाँ भी n की जगह 6/2 वहां पद लिखोगे, बटे में 2 लिखोगे, काटेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और आगे, 8 बराबर यहाँ हो जाएगा 3वां पद, प्लस यहाँ पर 3 और 1 जुड़ जाएगा, 4वां पद होगा, बटे में बात करेंगे 2 आएगा। और सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, 8 बराबर 3वां पद उठा के लिखना तो मैं 1 2 3, तीसरा पद है 6, अब 6 लिखोगे, प्लस 4वां पद देखेंगे तो अगले वाला 4वां पद है, x+2 पूरा ही लिखना है, बटे में 2। और सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ कर देता हूं मैं, दिखाई देगा वहां पर। देखो x वाले में ध्यान रखना, जैसे तुम x में 6 जोड़ो 6x कर दे में वो गुणा में होता है, ये x अलग ही रहेगी, प्लस में लिखना है। तो अंक जोड़ेंगे बस, 6 और 2 8, 8 जोड़ना है तुम्हें, ये 8 तो ये वाला होगा, फिर बराबर का चिन्ह लगाता हूं मैं, ये 6 और 2 8 ये हो जाएगा। अरे प्लस में ही x लिखनी है अलग, ये इसके साथ गुणा में नहीं लिखनी है, कभी 8x लिख दो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में ही रखना है। बटे में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद, इसके बटे में 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची नुमा गुणा, इसकी समय करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8 + x बराबर, इसकी समय करोगे 8 दूनी 16 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए तो 16 माइनस, इसको इधर लेके चले जाएंगे, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 ही आ जाएगा, तो x बराबर कितना मिलेगा फिर तुम्हें 8, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऐसा x की वैल्यू निकालनी है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं तुम्हें घर से होमवर्क में, जो एक्सरसाइज के सभी करने हैं, जो प्रॉब्लम को कमेंट कर सकते हैं।